नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सवरे स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल A2S क्लासेस में। आज दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हम केपलर ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियम, जो कि काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि केपलर के नियम लिखिए। तो जैसा कि दोस्तों जो केपलर वैज्ञानिक थे, इनके 3 नियम थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन्होंने ग्रह संबंधित कितने नियम प्रतिपादित किए? 3 दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इनके प्रथम नियम की, कि इनका प्रथम नियम क्या होता है। तो दोस्तों जो केपलर थे दोस्तों, केपलर, इनके एक सहयोगी थे, इनका नाम था टाइको ब्राहे। तो टाइको ब्राहे ने दोस्तों क्या किया? 20 साल तक, 20 वर्षों तक खगोलीय परीक्षण किए। टाइको ब्राहे ने दोस्तों क्या किया? 20 साल तक खगोलीय परीक्षण किए। उसके बाद केपलर ने अपने सहयोगी टाइको ब्राहे के 20 वर्षों के परीक्षणों का विश्लेषण किया। और जो इनके सहयोगी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 20 वर्षों तक खगोलीय परीक्षण किए। उसी का केपलर ने क्या किया? उसी के विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए। 3 नियम प्रतिपादित किए। उन्होंने उन्हीं परीक्षणों का विश्लेषण करके दोस्तों 3 नियम प्रतिपादित किए। ग्रहों की संबंधित केपलर के जो नियम थे, वो कितने नियम थे? 3 नियम प्रतिपादित किए। इन्होंने प्रथम और द्वितीय नियम, पहला व दूसरा नियम किया दोस्तों 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में प्रतिपादित किया। तथा जो तीसरा नियम था, उसको किया 1619 ईस्वी में प्रतिपादित किया। तो आज दोस्तों हम इन्हीं केपलर के प्रथम नियम के बारे में बात करते हैं। प्रथम नियम कि इन्होंने क्या प्रथम नियम प्रतिपादित किया था। दोस्तों जो केपलर का प्रथम नियम था, तो दोस्तों जो केपलर का प्रथम नियम था, उसको हम कहते हैं कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, जो हमारी ऑर्बिट होती हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कहते हैं कक्षाओं का नियम। तो उन्होंने नियम क्या दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। तो केपलर का जो प्रथम नियम था, कक्षाओं का नियम, क्या था कि सभी ग्रह, हमारे जितने भी ग्रह होते हैं दोस्तों, शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल, जितने भी हमारे दोस्तों ग्रह आदि जितने भी ग्रह होते हैं, सभी ग्रह सूर्य के परितः, मतलब चारों ओर, कि मान लीजिए हमारा अगर सूर्य है तो इसके चारों ओर परितः दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर क्या होता है दोस्तों? स्थित होता है। अब ये दोस्तों बात आती है दीर्घ वृत्ताकार कैसे चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है? और तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के फोकस पर कैसे स्थित होता है। तो इस चीज को दोस्तों हम अभी फिगर से समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए हम 2 फोकस ले लेते हैं दोस्तों, 2 बिंदु ले लेते हैं, एक ये और एक ये। इसको मान लेते हैं दोस्तों F1 और इसको मान लेते हैं F2। ये दोस्तों हमने 2 बिंदु ले लिए और क्या किया, एक बिंदु यहां ले लिया दोस्तों, यहां इसको मान लिया P, एक बिंदु एक ले।
हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को एक रस्सी से बांधते हैं, डोरी से। एक डोरी से क्या बांधते हैं दोस्तों, बांधते हैं। एक डोरी से बांधते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पी पर एक पिन से इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्या किया दोस्तों, हमने पिन से उसको पूरे हम घुमा दिया। वक्र के रूप में घुमा दिया। तो ये दोस्तों जो हमारा ये जो बना, इसी को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त। ये हमारा पी था दोस्तों, ये F1 था, ये इसका केंद्र O, और ये क्या करती है, A और B पर काटती है। ये C और ये D। तो हमारे दो फोकस क्या थे दोस्तों, F1 और F2। ये क्या है, हमारे फोकस। तो हमने क्या किया, एक बिंदु P लिया, उसके बाद इसको पिन को क्या किया, हमने एक वक्र की खींचा, वक्र के रूप में। ये होती है दोस्तों हमारी क्या, दीर्घवृत्ताकार। दोस्तों जब इसको हमने खींच कर यहाँ पे वक्र बनाया, तो इस प्रकार जो वक्र प्राप्त होता है उसको कहते हैं दीर्घवृत्त। ये F1 F2 क्या हो गए दोस्तों, हमारे F1 व F2 क्या है दोस्तों, हमारे फोकस। फोकस। और तथा जो A और B होती है, इसको कहते हैं दोस्तों दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष, इसको कहते हैं दोस्तों दीर्घ अक्ष। तथा C और D को क्या कहते हैं दोस्तों, लघु अक्ष। लघु अक्ष। और A और O, A को कहते हैं दोस्तों अर्ध दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष, इसको मान लेते हैं A। तो जब ये A है, ये भी A है दोस्तों, तो A भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2A। 2A। और इसको कहते हैं CO को क्या कहते हैं दोस्तों, अर्ध लघु अक्ष। अर्ध लघु अक्ष, इसको भी कोई नाम देते थे B। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो दीर्घ अक्ष लघु अक्ष हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2B। अब कह रहा है कि अब ये होता है दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते। दीर्घवृत्ताकार दोस्तों आपने समझ लिया, ये चीज, ये जो वक्र बन रहा है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार। किसी एक फोकस पर स्थित होता है। कौन दोस्तों, सूर्य। अब सूर्य क्या होगा दोस्तों, एक फोकस पर स्थित होगा। फोकस हमारे क्या है, F1 और F2। मान ली तो हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य हमारा यहाँ पे इस फोकस पर स्थित होगा या इस फोकस पर। मान ली सूर्य यहाँ पर है, इस फोकस पर स्थित है। ये क्या है दोस्तों, हमारा सूर्य, सन। तो सूर्य क्या है दोस्तों, हमारा एक फोकस पर स्थित है। ये मान लीजिए कोई एक ग्रह है, ये कोई एक ग्रह है दोस्तों, ये हमारा सूर्य था। तथा सूर्य से दोस्तों ये जो निकट बिंदु होता है A, जो हमारा ये सूर्य से निकट बिंदु A है, इसको कहते हैं दोस्तों उपसौर। उपसौर। तथा सूर्य से जो दूर का बिंदु होता है, दूरस्थ बिंदु B, इसको कहेंगे हम अपसौर। अपसौर, सूर्य से दूर बिंदु। ये दोस्तों क्या है, निकटतम। निकटतम, ये क्या है, दूरस्थ, दूर का बिंदु। ये क्या है दोस्तों, B क्या हमारा क्या है, आप देख सकते हैं B से जहां सूर्य है अगर, तो यहाँ B की दूरी कितनी है, बहुत ज्यादा है। तो A कितना है हमारा, पास में दिख रहा है, पास में है। तो जो पास वाला बिंदु होता है उसको कहते हैं दोस्तों उपसौर, तथा जो दूर का बिंदु होता है उसको कहते हैं दोस्तों अपसौर। अब दोस्तों बात करेगा किसी ग्रह के बिंदु की,
जैसे मान लीजिए एक ग्रह है, तो इस ग्रह का जो सूर्य से निकटतम बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, जब P और A है तो ये A होता है ना, तो ये दोस्तों हमारा ये सूर्य था F, तो निकटतम बिंदु क्या हो जाएगा F1A ग्रह के लिए, ग्रह के लिए। तो निकटतम बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, निकटतम बिंदु, यस को मान लीजिए दोस्तों, ये F1 फोकस था, सूर्य को मान लीजिए S, तो निकटतम बिंदु क्या हो जाएगा हमारा SA, तो दूरस्थ बिंदु क्या हो जाएगा SB, क्योंकि ये बिंदु क्या है, दूर, सूर्य से दूर है, तथा ये बिंदु क्या है दोस्तों, सूर्य से पास है। तो यही दोस्तों होता है दीर्घवृत्ताकार, तथा जो फोकस एक स्थित होता है, तो आपको मैंने बता दिया कि फोकस पर कैसे स्थित होता है। तो ये होता है दोस्तों केपलर का प्रथम नियम, जैसे कहते हैं कक्षाओं का नियम। आपको अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका बेल आइकन दबाइए, ताकि आपके पास जल्दी से हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में केपलर के दूसरे नियम के साथ।